नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम्। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रम् अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीसं। मुनीन्द्रं गणीन्द्रं नमो जोडिहार्थं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका रत्न चिंतनमती माता जी की जय। उत्तम तप धर्म की जय। गा दशांग जिनवाणी माता की जय। तन मिला है तप करो, तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि से भी अधिक है हम में दिव्य प्रकाश। आचार्य श्री की ये पंक्तियां हमें हर समय प्रेरित करती हैं कि उत्तम कुल, मनुष्य जन्म और ये शरीर, उत्तम शरीर अगर मिला है तो इसका कुछ ना कुछ सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जन्म से तो सब एक से होते हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण कर लेता है। एक चित्रकार के मन में विचार आया कि भगवान का चित्र बनाया जाए, और वो ये जानता है कि चित्र बनाने के लिए मुझे सामने वो चाहिए जिसका कि मुझे चित्र बनाना है। तो भगवान का चित्र अगर बनाना है तो भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान की खोज में निकल गया वह कि मुझे भगवान को खोजना है और उनको चित्रित करना है। इतनी आसानी से भगवान किसी को मिल नहीं जाते। ढूंढते ढूंढते थक गया वह, ढूंढत ढूंढत पग हार गए, कहते ना। उसे भय लगने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी खोज अधूरी रह जाएगी, मैं भगवान को खोज नहीं पाऊंगा, क्या होगा? इसी उधेड़ बुन में थका हारा, पसीने से भीगा एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गया। देखा दूरी पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक 8 वर्ष के बालक के चेहरे पर उसकी नजर टिक गई। उसे इतना मासूम, इतना भोला, इतना प्यारा, इतनी सुंदर उसकी छवि थी कि उसे लगा यही भगवान का रूप है। क्यों ना इसे ही कहीं ना कहीं भगवान की झलक उस बालक में मिल गई, और उसने अपनी तिपाई खड़ी की, तूलिका उठाई और भगवान को चित्रित करना शुरू कर दिया। चित्र बना लिया, लेकिन अभी उसके मन को तृप्ति नहीं मिली। उसे लगा कि भगवान है, इस बात को बताने के लिए उससे विपरीत कोई वस्तु चाहिए होती है, तब उस वस्तु की महत्ता होती है। जब तक व्यक्ति ये नहीं जानेगा कि भगवान में अनंत गुण होते हैं, तो किसी व्यक्ति में ऐसा भी हो सकता है कि अनंत दोष हो। अनंत दोष वाले व्यक्ति को देख करके वो अनंत गुण वाले व्यक्तियों की पूजा करने लग जाता है। दुर्गुणी को देख करके सज्जनों के साथ जुड़ने लग जाता है। तो उसने सोचा जब तक मैं
अनंत दोष वाले शैतान को सामने नहीं लाऊंगा, तब तक भगवान की महत्ता लोगों को समझाना संभव नहीं होगा। इसके लिए मुझे शैतान का भी चित्र इस दुनिया को दिखाना होगा कि शैतान कैसे हुआ करते हैं। यह सोच करके वह शैतान की खोज में निकल जाता है। शैतान की खोज में निकलने के बाद उसे विश्वास हो जाता है कि भगवान तो मिल गया खोजने से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शैतान मुझे इस दुनिया में कहीं नजर आएगा जैसा कि मैं चाहता हूं। चरम सीमा को प्राप्त, उत्कृष्ट दुष्टता को प्राप्त कोई व्यक्ति, जिसे हम शैतान कहा करते हैं, राक्षस जैसा जो होता है, वैसा व्यक्ति संभव नहीं इस दुनिया में इतनी आसानी से मिल जाए। कहाँ जाऊं, कहाँ खोजूं? खोजते खोजते इस बार भी वह हिम्मत हारने लगा और एक दिन उसी तरह थका हारा एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा, देखा सामने एक जेल की बिल्डिंग है। सामने एक बहुत बड़ी चार दीवारी है, किनारे में एक और सीखे लगा हुआ बहुत बड़ा सा रूम है, जिसमें एक बहुत बड़े अपराधी टाइप के व्यक्ति को लेकर के आया गया और उसमें बंद कर दिया गया, जिसके पांवों में बेड़ियां थीं, हाथों में हथकड़ियां थीं, बाल झाड़ झंकार हो रहे थे, पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, धूल धूसरित था, आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं, क्रोध उगल रहा था, वह छटपटा रहा था। कैसा हो सकता है बहुत बड़ा अपराधी? हम लोग भी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम मूवी तो सभी देखते हैं ना। साक्षात देखने का अवसर भले ही ना मिले, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ टेलीविजन के माध्यम से लोगों को देखने मिल ही जाता है। तो उस आकृति को देखकर उसे लगा कि शैतान, कितना बड़ा शैतान है ये, उसके मुख से ऐसा निकल गया। इस शैतान को देखो। बस उसने कहा, अरे यही तो शैतान है, तो क्यों ना मैं इसे ही शैतान के रूप में चित्रित कर दूं, मेरी खोज पूरी हो जाएगी। और फिर से उसने अपनी तिपाई टिकाई, तूलिका उठाया और चित्र बनाना शुरू कर दिया। चित्र उसकी तरफ देखता और उकीरता जाता। देखता क्या है कि थोड़ी देर बाद उस अपराधी शैतान के आंसू बहने लगे, रोने लगा। वह ये अपना काम कर रहा है, लेकिन देख रहा है कि वो रो रहा है। दीदी आ जाओ। गया, इससे रहा नहीं गया। इसने पूछ लिया अपने हाथों को रोककर, भाई क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हुई? मैंने कोई अपराध कर दिया? यहाँ तो और कोई नहीं है। तुम तो अभी ऐसे क्रोध से उबल रहे थे, तुम्हारे आंखों से चिंगारियां निकल रही थी, ज्वालाएं फूट रही थी, बहुत बुरी दशा थी। अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम रोने क्यों लगे? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? उसने बड़ी अच्छी बात, रहस्य उद्घाटित किया। ध्यान से सुनिए आप लोग। उसने कहा कि आज से 20 वर्ष पहले भी तुम मेरे पास आए थे, जब मैं 8 वर्ष का बालक था। उस समय भी तुमने मेरा चित्र बनाया था। मुझे नहीं पता कि तुमने वह चित्र किस भावना से, किस प्रयोजन से बनाया था। और आज जबकि मैं बर्बाद हो गया हूं, मैंने अपने आप को पतित कर डाला है, मेरी दशा ऐसी हो गई है, तब भी तुम मेरे पास आए हो और आज एक बार फिर तुम मेरा चित्र बना रहे हो। हैरान रह गया वह कि जिसको मैंने भगवान के रूप में चित्रित किया था, आज इस संसार में वही शैतान का रूप धारण करके सामने है। तो व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। हम जिस प्रकार कर्म करते चले जाते हैं, उस दिन आप लोगों को बताया था कि 9 वर्ष तक हम अज्ञान रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं, फिर किस किस तरह से एक एक करके गुणों का विकास करके हम अपने जीवन को उन्नत और परम उन्नत बनाते हैं, अगर हम चाहते हैं तो आत्मा में अनंत शक्ति है। एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जो ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकती है, प्रत्येक भव्य आत्मा भगवान बन सकती है। और किसी भी धर्म में, शास्त्र में, संप्रदाय में हमें ये बात सुनने को नहीं मिलेगी।
कि हमारे अंदर भगवान बनने की क्षमता है। अगर हम चाहें तो अपने कर्मों को काट करके अपने आप को भगवान बना सकते हैं, अगर हम भव्य हैं तो हर एक व्यक्ति को अपने भव्यत्व का एहसास तो कम से कम हो ही जाता है। कैसे होती है अपनी भव्यता की पहचान? प्राय करके लोग महाराजों से प्रश्न किया करते हैं, महाराज जी कैसे पता चले कि हम भव्य हैं कि अभव्य? आता है नहीं, आता है कि नहीं सबके मन में ये प्रश्न है? कम से कम इतना तो पक्का हो जाए कि हम भव्य हैं, तो सम्यक दर्शन तो एक दिन हो ही जाएगा। और जिस दिन सम्यक दर्शन हो जाता है उस दिन के बाद ये तय हो जाता है कि हमारा संसार जो कि सागर के बराबर था, चुल्लू बराबर बचा, यानी कि अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल शेष रह जाता है, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसका। तो पूछते हैं कि कैसे पता चले कि हम भव्य हैं कि अभव्य? तो ज्यादातर ऐसे बताया जाता है कि अगर नरक के दुखों का वर्णन सुनकर के, निगोद के दुखों का वर्णन सुनकर के तुम्हारी रूह कांप जाए, तुम्हारा हृदय भयभीत हो जाए, संसार के दुखों से तुम डरने लगो, तो समझना कि तुम भव्य हो। अगर कोई फर्क नहीं पड़े तो डाउट है। अपने आप को हमें तैयार करना है भव्यत्व की पहचान करने के लिए। तो आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग हम किस दिशा में कर रहे हैं डिपेंड करता है हमारे उत्थान पर। अगर हम आत्मा के गुणों का ऊर्ध्वारोहण कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऊर्ध्व गति यानी लोक का अग्रभाग एक दिन हमारा सिंहासन बनेगा, सिद्धों के बीच में हमें स्थान मिलेगा। लेकिन अगर हम अपनी ऊर्जा का अधोगमन कर रहे हैं, ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो पता नहीं कितने भव हमें अभी संसार में और काटने पड़े। तो चढ़ने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पहले गुण स्थान में अगर हम हैं, चौथे गुण स्थान में पहुंचने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा? ज्ञान ध्यान तप, जब कहीं जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और फिर सही बोध हो गया तो फिर पांचवा गुण स्थान भी, प्रतिमाएं भी हम धारण कर सकते हैं। जो 2 प्रतिमाधारी होता है उसका पंचम गुण स्थान हो जाता है, अगर वो निरतिचार अपनी प्रतिमाओं का पालन करता है तो। 2 से लेकर के 11 प्रतिमाओं तक जो है वो पंचम गुण स्थानवर्ती होता है। और फिर उसके बाद छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज होते हैं जो महाव्रतों को धारण करते हैं। जो अणुव्रती होता है वो पंचम गुण स्थानवर्ती होता है, और जो महाव्रती होते हैं वो छठे 7वें से लेकर के किसी भी गुण स्थान के हो सकते हैं ऊपर तक। लेकिन पंचम काल में हमारे भारत क्षेत्र में छठा और 7वां ही गुण स्थान है, उससे ऊपर के गुण स्थान नहीं है, क्योंकि उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी 8वें गुण स्थान से शुरू हो जाती हैं और वो इस काल में नहीं होती यहाँ पर भारत क्षेत्र में। तो चढ़ने के लिए तो हमें परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन गिरने के लिए परिश्रम करना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। पानी को भी अगर चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है, इतनी आसानी से पानी भी ऊपर नहीं चढ़ता। लेकिन पानी को गिराना हो तो सहज में ही पानी नीचे चला जाता है। तो चढ़ने के लिए पुरुषार्थ बहुत सारा हमें करना पड़ता है, एक भव नहीं, भवों भवों के पुरुषार्थ से तीर्थंकर बनते हैं। 10 भव तो सिर्फ बताए जाते हैं, बाकी उनके कितने सारे भवों में उन्होंने पुरुषार्थ किया होता है ये सब शास्त्रों में उतना डिटेल में नहीं बताया जाता। लेकिन 10 भाव का पुरुषार्थ भी उनका इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा होता है। हर भाव में मुनि बन करके स्वर्ग जा करके, फिर मुनि बन करके, फिर स्वर्ग जा करके, इतना पुरुषार्थ करके तब कहीं जाकर के मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। तो चढ़ना आसान है, 11वें गुण स्थान तक जीव चढ़ जाता है और उपशम श्रेणी से सीधे नीचे पहले गुण स्थान तक पहुंच सकता है। क्रम क्रम से 11 से 10वें, 10वें, 9वें, 8वें, फिर बाद में नीचे आता हुआ चौथे से पहले तक में जा सकता है। तो हमेशा ये सोचें कि उठने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। हमारा जो पतन आज हो रहा है उससे हमें पूरी तरह से उबर करके अपने आप को तैयार करना है तप करने के लिए। कितना कठिन है, तप शब्द सुनने में ही घबराहट होने लगती है कि नहीं? तपस्या करते तो सभी हैं। 12 तप जो आज हम सुनेंगे वो हम सब करते हैं। 12 तप आचार्यों के मूल गुण हैं ऐसा नहीं है। 12 तप जो आचार्यों के मूल गुण हैं उनका अनुकरण तो हम भी करते हैं ना। हम भी तो उपवास करते हैं, उनोदर करते हैं। अभी जो नाम सुनेंगे उसके आधार पर पता चलेगा। तो यथाशक्ति हम भी उन तपों को तपते हैं। किसे कहते हैं तप? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्मों का क्षय करने के लिए
जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं। तपना तप नहीं है, तपना मात्र तप नहीं है। आप ये मत सोचना कि हम तप रहे हैं तो तप कर रहे हैं। तप रहे हैं मतलब रसोई घर में, भोजनशाला में भोजन बना रहे हैं तो पसीना पहुंच पहुंच के तप रहे कि नहीं तप रहे, तो उसे तप नहीं कहेंगे। चौका लगाने के लिए अगर हम तप रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो पुण्य अर्जन हो रहा है, लेकिन अपने खाने के लिए स्वाद की इच्छा से कितनी प्लानिंग कर करके, यानी कि सोमवार से प्लानिंग होने लगती है कि रविवार को इस बार डोसे बनना है, बताइए। यानी कि जहां से हम प्लानिंग शुरू करते हैं ना, वहीं से कर्म बंद शुरू हो जाता है, क्योंकि इच्छा का निरोध नहीं है, इच्छा की तीव्र इच्छा है, वृद्धता है। और उसके बाद तैयारियां चालू हो जाती हैं कि वो अच्छे वाले चावल बुला लो, इस बार एक कटोरी बासमती भी डालना है, किसी ने मुझे दूसरी रेसिपी बताई है। ये सब तैयारियां जो 5 दिन तक चलती हैं वो लगातार कर्म बंद कराती रहती हैं। फिर उसके बाद हमने सैटरडे नाइट डाल दिया, 3 और 1 के हिसाब से डोसे की तैयारी हो गई, अभी भी कर्म बंद चालू है। दूसरे दिन डोसे बन रहे हैं तो बनाते समय ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, जो भाव है ना खूब टेस्टी बनाने का, वो भी बंद करा रहा है। उसके बाद जब खाते हैं तो पता नहीं कितने सारे कर्म बनते होंगे, कितना स्वाद ले लेकर के चख चख करके, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल साउथ के जैसे बने हैं, आज तो मजा आ गया। जब ऐसा स्वाद ले लेकर के हम खाते हैं ना, भोजन करते हैं, तो कितना कर्म बंद होता होगा। अभी बात पूरी नहीं हुई, दूसरे और तीसरे दिन भी वही चर्चा चलती कि इस बार जो डोसे बने थे ना, वो तो बिल्कुल हर बार से अलग ही थे। तो इतने एक बार मात्र पेट भरने के लिए हम हफ्तों तक कर्म बांध लेते हैं, बताइए। और आचार्यों को, गुरुजनों को हम देखते हैं, आहार लेने आते हैं, ना नमक है ना शक्कर है, उनका तप देखा है। आचार्य श्री की तो अद्भुत तपस्या है, ना हरी है, ना ड्राई फ्रूट है, ना फल है, कुछ भी नहीं है। और उनके भोजन में ऐसा लगता है कि बिल्कुल इतना रस भरा स्वाद समझ में आता है। तो इस प्रकार से तपस्या जो है इतनी आसानी से नहीं होती। आप सोचें कि हम भोजनशाला में तप लिए या बाकी के व्यापार करने वाले दुकान में जाकर के तप रहे हैं तो ये तप हो गए, ये तप नहीं है। कर्म क्षयार्थम तप्यते यदि इति तपः, कर्म के क्षय के लिए अगर हम तप कर रहे हैं तो वो तप कहलाएगा, अन्यथा तप कहलाता नहीं है। तप से शुद्धता आती है मन में और आत्मा में। तप को अग्नि की संज्ञा दी है। जैसे अग्नि क्या करती है, किसी भी चीज को शुद्ध कर देती है। सोना को अग्नि में टंच दिया जाता है। 16 वाणी जो स्वर्ण होता है ना, वो क्या कहलाता है, 16 वाणी सोना कहलाता है। तो अग्नि में तप करके जैसे सोना निखर जाता है, ऐसे ही तप की अग्नि में निखर करके आत्मा उज्जवल हो जाती है। तप से तेज बाहर आ जाता है, हमारे चेहरे में तेज आ जाता है। कहते हैं ना उनके चेहरे में कितना तेज है, तो ये किस चीज का तेज है? आचार्य श्री के चेहरे में, साधु संतों के चेहरे में तपस्या का तेज है। आचार्य शुभचंद्र और उनके भाई भर्तृहरि दोनों घर छोड़ करके निकल गए। शुभचंद्र तो महान आचार्य, ज्ञानार्णव के रचयिता, उत्कृष्ट तपस्वी, रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, और भर्तृहरि साधु संतों के साथ तपस्या करने लगे, दूसरे जैनेतर साधु संतों के साथ। और भर्तृहरि ने क्या किया, 12 वर्षों में एक रसायन सिद्ध कर लिया, ऐसा रसायन जिससे सोना बनाया जा सकता था। जब उनकी जो कामना थी पूरी हो गई, 12 वर्ष की तपस्या से भर्तृहरि ने, बताइए कौन सा तप किया था भर्तृहरि ने? बाल तप किया था। फिर भी उस तपस्या के फल से उन्होंने एक ऐसा रसायन सिद्ध कर लिया जिससे सोना बनाया जा सकता था। अब उन्होंने सोचा कि देखो मुझे मेरे तप से कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई। अपने भाई की याद आई, भ्रातृ प्रेम उमड़ पड़ा। तो उसने अपने साधु संतों से, अपने साथ वाले शिष्यों से, चेला चपाटियों से कहा कि जाओ जाकर के खोजो मेरा भाई कहाँ है और किस हाल में है। गए, खोजने से तो मिल ही जाते हैं ना। जाकर के देखा जंगल में तपस्या कर रहे हैं आचार्य शुभचंद्र, और किस हाल में है। उन्हें लगा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, शरीर में चिथड़े भी नहीं है, तन पर कपड़े भी नहीं है, क्या हालत बना रखी है अपनी। वो थोड़ी समझते हैं दिगंबरत्व की महिमा। उन्होंने
ऐसा विचार किया और साथ में जो आधा घड़ा रसायन लेकर के आए थे उन्हें गिफ्ट देने के लिए दिया और कहा कि देखो तुम्हारे भाई ने 12 वर्ष में ये रसायन सिद्ध कर लिया है, इसे सोना बनाया जा सकता है। तुमने क्यों इतनी दरिद्रता को घेर रखा है? तुम भी अपनी दरिद्रता दूर करो, सोना बनाओ और उनके जैसे हो जाओ। आचार्य शुभचंद्र इतने बड़े आचार्य, उन्होंने क्या किया? पैर की ठोकर से उस आधे घड़े भरे हुए रसायन को गिरा दिया। जैसे बच्चे दूध की ग्लास को फेंक देते ना, गिरा देते हैं अगर दूध नहीं पीना होता है तो उन्होंने उसे गिरा दिया। उनको ये समझ में नहीं आया कि इसे ये मिथ्यात्व समझ रहे हैं। जाकर के उन्हें बताया भर्तृहरि को कि आपके भाई तो कंगाल तो है ही, उनका शायद गर्मी से दिमाग भी फिर गया है। देखो उन्होंने आपका आधा घड़ा जो रसायन था बर्बाद कर दिया, पैर की ठोकर से सारा धूल में मिला दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी आधा घड़ा और बाकी है, चलो मैं स्वयं उनके पास जाता हूं और उनकी स्थिति देखकर उन्हें सुधारने और समझाने का प्रयास करता हूं। गए भर्तृहरि शुभचंद्र से कहते हैं भैया तुमने अपनी ये क्या दशा बनाए रखी है? देखो मैंने 12 वर्षों में कितना बड़ा कमाल किया, रसायन सिद्ध कर लिया, इससे सोना बनाया जा सकता है। अब तुम ये मेरा बाकी का बचा हुआ भी रसायन ले लो और जितना चाहे सोना बना लो। अब शुभचंद्र आचार्य बोले, वो कहते हैं भाई क्या तू इसीलिए घर छोड़ करके आया था? अगर तुझे सोना ही चाहिए था तो हमारे घर पर सोने की क्या कमी थी? हम तो राजा के पुत्र हैं, तू अच्छे से पूरा का पूरा राज्य ले लेता और जितना चाहे सोना तुझे मिल जाता। क्या करेगा तू इस सोने का? इसकी हमें जरूरत नहीं है, और अगर तू देखना ही चाहता है तो ये देख भर्तृहरि ने क्या किया। अपने पैरों के नीचे से थोड़ी सी धूल उठाई और सामने की पहाड़ी पर यूं फेंक दिया। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी सोने की हो गई। ये है रिद्धिधारी मुनि महाराजों की महिमा। उन्हें पता भी नहीं रहता कि उनके पास कौन कौन सी रिद्धियां हैं, कितनी रिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन उसकी ओर वो कभी भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो अपने लिए कभी तप करते ही नहीं। सिर्फ एक ही लक्ष्य उनको रहता है, उनका रहता है कि आत्मा को परमात्मा बनाना है, सिद्धत्व को प्राप्त करना है। विष्णु कुमार मुनि महाराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई थी। सारचंद ने पुष्पदंत को भेजा कि 700 मुनि महाराज की जान खतरे में है, एकमात्र तुम हो जो उन्हें बचा सकते हो। तुम्हारी तपस्या के फल से तुम्हारे पास विक्रिया रिद्धि, उन्हें पता भी नहीं था, उन्हें होश भी नहीं था कि उनके पास विक्रिया रिद्धि है। मुनि महाराज 700 महाराजों का जीवन संकट में है, यह सोचकर उनका हृदय कांप गया। मुझे अपने भाइयों की, साधर्मी बंधुओं की रक्षा करना है, ऐसा भाव कर तुरंत उन्होंने अपना हाथ ऐसे बढ़ा करके देखा तो मानसोत्तर पर्वत तक चला गया। विक्रिया रिद्धि उनके पास है, ये पक्का करके तुरंत वो 700 मुनि महाराजों की रक्षा करने के लिए बलि के पास पहुंच जाते हैं। और वहां पर किमिच्छक दान दिया जा रहा था तो उनसे 3 पग जमीन मांग लेते हैं। वो कहते हैं बस इतना सा, कुछ ज्यादा मांगो, बस इतना ही दे दो, पर्याप्त है। जैसे ही उसने तथास्तु कहा, उन्होंने एक पैर बढ़ा करके मानसोत्तर पर्वत पर रख दिया, दूसरा दूसरी दिशा में पूरा विश्व नाप लिया। पूछता है कि अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो उसने अपनी पीठ सामने कर दी कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, और 700 मुनि महाराजों को क्षमा कर दिया। 700 मुनि महाराजों की जान कैसे बची? तपस्या के बल पर। किसकी तपस्या के बल पर? एक रिद्धिधारी मुनि महाराज की तपस्या के बल पर। तो ये जो है अग्नि के समान सबको जला देता है, तप सारे कर्मों को नष्ट कर देता है। तपस्वी कभी कष्टों से घबराता नहीं। हमें लगता है कि कितना केस लॉन्च कर रहे हैं, देखने वाले पता है रोने लगते हैं कई बार महाराजों के केस लॉन्च, उनको देखने वाले को कष्ट होता है। जबकि क्या मुनि महाराजों को केस लॉन्च करने से कष्ट होता है? कभी नहीं, उनको तो आनंद आता है। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये महाव्रत आदि कष्ट हैं, लेकिन जो इनको करता है, जो इनको तपता है, उसे उनमें आनंद आता है। जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। जितने कष्ट कंटकों में है, जब हम कंटका कीर्ण मार्ग पर चलते हैं,
जितने कष्ट कंटकों में हैं, उनका ही जीवन फूल की तरह खिल जाता है और उनकी खुशबू दूर दूर तक बिखरने लगती है। उनका जीवन फूल की तरह खिल जाता है जितने कष्ट कंटकों में है। जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। रामचंद्र जी ने क्या किया था? कंट का किरण मार्ग को अपनाया था। लक्ष्मण ने उनका अनुकरण किया, सीता ने भी उनका अनुकरण किया, तो तीनों को गौरव गंध पूरे विश्व में मिल गया। उनकी सुगंध सारे विश्व में फैल गई। तो कहां से शुरुआत होती है? तपस्या की। परिभाषा है तप की। इच्छा का निरोध करना तप कहलाता है। कैसे? आज या कल जब रविवार आएगा, नमक का त्याग है, चलो आज हलवा बना लें, और दूध भी बहुत सारा है, थोड़ी रबड़ी भी बना लें। नमक का त्याग है, कोई मीठा का त्याग तो नहीं है ना। तो इतनी सारी इच्छाएं जो जन्म लेंगी उस दिन, नमक के त्याग के दिन, अगर हम उनका निरोध कर सकते हैं तो वहां से हमारे तप की शुरुआत होती है। और निर्जरा अगर होगी तो किससे होगी? तपसा निर्जराचा। सिर्फ एकमात्र तप है जो निर्जरा का कारण है, और निर्जरा का कोई भी साधन हमारे पास नहीं है। तो 12 प्रकार के तप सुनने हैं आज हमें, दम साध करके बैठ जाए। सबसे पहले अनशन। 12 प्रकार के तपों में 6 बहिरंग तप हैं और 6 अंतरंग तप हैं। बहिरंग तप उन्हें इसलिए कहा जाता है कि वो बाहर से दिखने में आ जाते हैं, और अंतरंग तप उन्हें इसलिए कहा जाता है कि वो आसानी से दिखने में नहीं आते। अनशनाओ मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन कायक क्लेश बाह्यम तपः। अनशन किसे कहते हैं? अनशन क्या है? उपवास। चारों प्रकार की कषायों का त्याग करते हुए। देखिए यहां से शुरुआत होती है। चारों प्रकार की कषायों का त्याग करते हुए, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है। अगर हमने चारों प्रकार के आहार का तो त्याग कर दिया, लेकिन एक भी कषाय का त्याग नहीं किया, तो क्या हम इसे उपवास कहेंगे? ये उपवास नहीं, ये तो लंघन है। और लंघन तो टाइफाइड का पेशेंट जितनी चाहे कर लेता है। तो कषायों के त्याग किए बगैर किए जाने वाले उपवास को उपवास नहीं, अनशन कहते हैं। अनशन मतलब भोजन का अभाव, बस, और कुछ नहीं। उसे लंघन हम कह सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे गर्मी चली जाती है, कहते हैं उससे आज है। समझ में आया? उससे ज्यादा बात मत करो, उसे गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आज उसका उपवास है। तो अगर ऐसा उपवास कोई कर रहा है कि गुस्सा ज्यादा आती है, तो क्या हम उसे उपवास कहेंगे? वो उपवास नहीं कहलाता। चारों प्रकार की कषायों पर पहले लगाम लगाओ, तब कहीं जाकर के उपवास की शुरुआत होती है। स्नान जलस्याना आदि एक सूत्र है रत्नकरण शौकाचार में, कि जो सही उपवास होता है, प्रोषधोपवास करने वाले जो उपवास करते हैं, वो एकासन, फिर उपवास, फिर एकासन। तो जिस दिन वो उपवास करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि स्नान भी मत करो। श्रृंगार की बात तो बहुत दूर, स्नान भी नहीं करो, मंदिर में जाकर के बैठ जाओ, आधे से ज्यादा दिन उप यानी निकट में बिताओ, किसके? भगवान के और अपनी आत्मा के। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तब कहीं जाकर के हमारा उपवास की श्रेणी में आता है। आजकल तो उपवास का बहुत प्रचलन चल रहा है, सुना है आप लोगों ने? फास्ट थेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में 6-6 महीने तक के उपवास डॉक्टर्स के निर्देशन में होते हैं, और उससे कैंसर, ट्यूमर जैसे रोग सहज में ही ठीक हो जाते हैं। पथरी को भी जलोपवास करके ठीक करा देते हैं वो। लेकिन एक बात है कि नेचुरोपैथी में जो उपवास कराया जाता है वो निर्जल कभी नहीं होता। वो कहते हैं कि निर्जल हमारे यहाँ जहर के समान है, विष की तरह है, उपवास नहीं है। क्योंकि वो उनका उद्देश्य अलग होता है, आत्मा से उनका संबंध नहीं होता, उनका शरीर के प्रक्षालन का और शरीर को सुधारने का उनका प्रयोजन होता है। इस कारण वो हर 2 घंटे में 200 ग्राम पानी पीने को कहते हैं। उनके उपवास की और उनके पारणा की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। उनकी पारणा जो होती है ना,
वो घी और तेल का तो उसमें टच भी नहीं होना चाहिए, अलग ढंग से होती है। हमने भी एक बार श्री महावीर जी में नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा चिकित्सालय है ना, तो डॉक्टर नागेंद्र नीरज के सानिध्य में पूज्य दृढ़मती माता जी वहां पर थी, तो गर्मी में जून के महीने में 5 जलोपवास किए थे। ऐसे उनका लेक्चर सुना तो मन में आया। बाकी नेचुरोपैथी के भी जो उपवास है वो उनको कराए जाते हैं जो या तो सीवियर रोग वाले हैं, बहुत भयानक रोग वाले हैं, या फिर जिनकी भूख समाप्त हो गई है। उनके यहाँ ऐसा कहते हैं, भूख की समाप्ति उपवास का प्रारंभ, और भूख का प्रारंभ उपवास की समाप्ति। जिसका पेट पूरी तरह से लिवर खराब हो जाता है, यानी भूख समाप्त हो जाती है, उनके लिए उपवास तो रात में पानी पीना संभव नहीं है, और हम लोग का तो वैसे भी दिन में भी लिमिट रहता है। तो उन्होंने कहा दिन रात हर 2 घंटे में 200 ग्राम पानी पीना है। हमने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा जितना हो सके आप उतना तो पीजिए। 5 दिन तक हमने अच्छी तरह से उनके निर्देशन में उपवास कर लिए। अब इतनी भूख खुल गई, इतनी भूख खुल गई कि सपने में तो पहला उपवास करने वाले को ना सपने में भी रोटी रोटी दिखती है, पता है आप लोगों को। और धोखा से यदि चांदनी रात हो ना, चंद्रमा देख ले तो चंद्रमा भी रोटी जैसा नजर आता है। ऐसा होता है पहला उपवास लोगों का। तो हमारा हाल भी यही हुआ, एकदम से भूख खुल गई। जैसे तैसे 5 दिन कटे, 45 दिन की यात्रा करके लौटे थे, तो वैसे भी स्वस्थ थे। तो हमने पूछा कल पारना है, कल हमें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा कि सिर्फ मौसमी का जूस। अब देखिए उनकी पारणा में और अपनी पारणा में अंतर करिए। जो निरंतर जल पीता रहता है वो मौसमी के जूस से पारणा कर सकता है, लेकिन वो सारे दिन मौसमी का जूस देते हैं, हर 2 घंटे में 200 ग्राम मौसमी का जूस। फिर बाद में 6वां दिन कट गया, 7वें दिन हमने पूछा कि आज क्या मिलेगा? मौसमी का जूस और कुछ नहीं। उस दिन भी हर 2 घंटे में 200 ग्राम अलाउड है, लेकिन आप जितना चाहें कम से कम। फिर 8वें दिन तो ऐसा लगने लगा कि कैसी होती होगी नरकों की भूख, 3 लोगों को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए, इस टाइप का हाल हो गया। तो फिर 8वें दिन हमने पूछा कि आज तो कुछ मिलेगा ना? उन्होंने कहा हाँ मिलेगा। हमने कहा क्या? तो बोलते हैं लौकी की सब्जी, बॉइल्ड लौकी और दही, बस 1 प्लेट, ज्यादा भी मत खा लेना। तो 2 दिन तक उन्होंने हमें 2 टाइम लौकी और दही दिया। ऐसे 9 दिन बाद 10वें दिन उन्होंने कहा आज आपको रोटी का मुख देखने मिलेगा, उसमें भी 1 रोटी की पपड़ी सवेरे टाइम, इससे ज्यादा मत खा लेना। जबकि भूख तो पता ही है ना कितनी लग गई थी। फिर शाम को 2 रोटी की पपड़ी, और दूसरे दिन 1 रोटी, फिर दूसरे दिन शाम को 2 रोटी, और फिर आप अपनी डाइट पर आ जाओ। घी और तेल का भी मुंह भी नहीं देखना। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी जो उपवास है ये भी चिकित्सा का काम कर सकता है, फास्ट थेरेपी हो सकती है, बशर्ते हम अपनी पारणा सुधारें। तो पारणा वैसे हम लोगों के यहाँ बहुत विधिवत होती है, व्यवस्थित होती है, सही ढंग से कराते हैं, लेकिन फिर भी हम सजेस्ट करते हैं जो लोग ज्यादा उपवास करते हैं उनको 1 आध हफ्ते तक तो घी और तेल से दूर रहना चाहिए जितना बन सके। लिवर क्योंकि उसकी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, उतनी पचाने की शक्ति नहीं रहती एकदम से भारी चीजों को, तो उसको धीरे धीरे करके उसमें लाना चाहिए अपने फार्म में। तो इस प्रकार से अगर हमारी पारणा के दिन हमने अपने आप को जीत लिया। सुना है कंस के पूर्व भाव के बारे में, सुना है आपने? मासोपवासी मुनि महाराज थे वो, और 1 महीने का उपवास करके गांव में, नगर में पारणा करने के लिए आने वाले थे। राजा ने सबसे कह के रखा था कि जो मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं वो जब पारणा के लिए आएंगे तो कोई भी उनको आहार नहीं देगा, मैं दूंगा, मैं उन्हें आहार कराऊंगा। और जिस समय मुनि महाराज पारणा के लिए आते, राजा किसी न किसी काम में, राज कार्य में फंस गया होता, और वो वापस चले जाते और फिर से 1 महीने का उपवास ले लेते। 1 महीने के 2 महीने के उपवास करके जब वो फिर से आए तो इस बार भी राजा किसी न किसी काम में फंस गया था, पारणा नहीं करा पाया, मुनि महाराज लौट के चले गए। तीसरी बार भी 1 महीने का उपवास करके जब वो पारणा करने आए और राजा को पारणा कराने की फुर्सत ना मिली, और कह भी, ढिंढोरा भी पीट रखा था कि कोई पारणा नहीं कराना, मैं कराऊंगा। मुनि महाराज बिना पारणा किए जा रहे थे, रास्ते में एक वृद्धा माँ को उन पर दया आई, करुणा आई, और गुरु भक्ति उसकी उमड़ी, तो गुस्से में वह अपने साथी से बोल पड़ी कि देखो तो हमारे महाराजा कितने दुष्ट हैं।
सबको रोक रखा है कि कोई पारणा नहीं कराना, मैं कराऊंगा। और जिस समय मुनि महाराज आते हैं किसी ना किसी काम में व्यस्त हो जाता है, लगता है कि ये महाराज की जान लेकर के रहेगा। महाराज के कानों में ये बात पड़ गई। अब उसे राजा के ऊपर गुस्सा आ गई। देखिए, उपवास तो किया, इतने बड़े तपस्वी, लेकिन सहनशीलता नहीं। अभी कहा ना कि उससे मत बोलो, आज उसका उपवास है। अगर इतनी भी सहनशीलता हमारे अंदर नहीं है उपवास के दिन कि कोई हमसे बात करे, हम इरिटेट ना हो, तो वो सहनशीलता नहीं रही, सहनशीलता का बांध टूट गया और उन्होंने निदान बंद कर लिया कि अच्छा, तो ये राजा का किया रहा है, इस कारण से मेरी पारणा नहीं हो पा रही है, अब देखता हूं मैं भी इस राजा को। बस ऐसा निदान बंद करने से अगले जन्म में वो कंस बने और उग्रसेन को जेल में बंद करके रखा। तो सबसे पहले तपस्या के पहले हमें अपने कषायों पर नियंत्रण करना है। अगर हम अपनी कषायों पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो हम तपस्या करते हैं, उपवास आदि करते हैं, उसका फल हमें मिलने वाला नहीं। दूसरे नंबर का तप क्या है? अवमौदर्य। अवमौदर्य का अर्थ होता है ऊनोदर। ऊनोदर यानी पेट से कम खाना। पेट से कम खाना यानी भूख से कम खाना। जितनी भूख लगी है, 4 रोटी की भूख अगर लगी है तो 3 रोटी खाओ, 3 रोटी की भूख लगी है तो 2 रोटी खाओ। वैसे उत्कृष्ट अवमौदर्य तो 1 ग्रास का होता है। जो मुनि महाराज अवमौदर्य तप करते हैं, वो आते हैं चौके में, 1 ग्रास लेते हैं और इतने सारे पकवानों को देख करके भी हमारे मन में खाने की इच्छा ना जागे। क्षुधा होते हुए भी क्षुधा पर विजय कैसे प्राप्त करें, इसके लिए किया जाता है अवमौदर्य तप। इतने सारे पकवान चौके में होते हैं और हम नियम लेकर के गए हैं कि हम 1 रोटी खाएंगे, 1 पूरी खाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी परीक्षा हो जाती है। और परीक्षा में अगर हम जीत गए तो समझ लीजिए कि हमने ऊनोदर तप कर लिया। वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान सोच सकते हैं आप लोग, वृत्ति परिसंख्यान का अर्थ होता है अटपटी विधि लेकर के आहार के लिए जाना। तो ये तप हम लोग कैसे करेंगे दीदी? कोई भी पूछ सकता है कि ये तो मुनि महाराजों के ही बस का है, अटपटी विधि तो वो ही ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग भी विधि लेकर के मंदिर से घर आ सकते हैं। जिस समय हम मंदिर गए, पूजा पाठ किए और घर वापस आने के लिए निकल रहे हैं, उस समय हम संकल्प कर लें कि आज हम तुअर की दाल नहीं खाएंगे। अब घर जाकर के देखते हैं तो तुअर की दाल ही बनी है, मूंग की नहीं बनी। लेकिन चूंकि हम विधि लेकर के आए हैं ना, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि फटाफट 5 मिनट में मूंग की बना दो, मेरा तुअर की दाल का त्याग है। त्याग करना है, त्याग जब हम करते हैं तब तो ऑप्शनल चुन सकते हैं। लेकिन अगर हमने वृत्ति परिसंख्यान लिया है, अटपटी विधि ली है, अपनी परीक्षा करने के लिए नियम लिया है, तो फिर हम दूसरा कोई आइटम उसके बदले में नहीं बनवा सकते। अगर हमने ये नियम लिया कि आज मैं लौकी की सब्जी खाऊंगा और घर जाकर के देखे परवल की बनी है, तो दाल रोटी खाओ लेकिन लौकी की सब्जी नहीं बनवाओ। तो इस प्रकार से हम मंदिर से कोई भी छोटा बड़ा नियम लेकर के अगर घर आते हैं तो वो भी हमारा छोटा सा वृत्ति परिसंख्यान तप के अंतर्गत आ जाता है। तीसरे नंबर का तप क्या है? रस परित्याग। 6 रस होते हैं ना, घी, दूध, शक्कर, तेल, दही आदि, हम सबको पता है 7 दिन में 7 रसी पालते हैं। लेकिन हरि को उसके अंतर्गत जो रस में नहीं लिया, क्योंकि 7 दिन होते हैं, इसलिए एक दिन हरि का त्याग करवा देते हैं। तो अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए रस का परित्याग, एक दिन में 1 रस का त्याग अथवा एक दिन में 6 रस का त्याग, जितनी अपनी शक्ति हो उतना अगर हम करते हैं तो ये रस परित्याग तप हमारा कहलाता है। विविक्त शय्यासन किसे कहते हैं? एकांत स्थान में उठना बैठना आदि। तो अकेले में हमारा मन नहीं लगता, जहां जनता नहीं होती ना वहां जमता नहीं है, भीड़ भाड़ चाहिए। इसी आदत को नियंत्रित करने के लिए जब तक हम अकेले नहीं होंगे, एकांत में नहीं रहेंगे, हमारा चिंतन और मनन शुरू नहीं हो सकता। चिंतन और मनन करने के लिए बीच बीच में हमें अकेले रहना चाहिए, एकांत को ग्रहण करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा तप कहलाता है, विविक्त शय्यासन। कायक क्लेश। कायक क्लेश किसे कहते हैं? कि अपने शरीर को कष्ट देना। मुनि महाराज जी लोग प्रायः करके कायक क्लेश तप तपते हैं। हम लोग तो
हम लोग को तो वैसे ही कष्ट हो जाता है तप करने में, छोटा सा भी तप करते हैं तो अपने आप कायक क्लेश हो जाता है। लेकिन मुनि महाराज चला करके कायक क्लेश करते हैं। कैसा कायक क्लेश होता है उनका? गर्मी में पहाड़ी पर जाकर पत्थर की शिला में बैठ जाते हैं। बताइए, गर्मी में पहाड़ी पर जाकर, गर्मी में जबकि हमें एसी में भी पसीना निकलता है, कूलर में भी पसीना निकलता है, ऐसी भीषण गर्मी में जो मुनि महाराज पहाड़ियों पर जाकर के पत्थर की शिला पर बैठ करके तपस्या करते हैं, वो उनका कायक क्लेश तप कहलाता है। बरसात में पेड़ के नीचे खड़े होकर के तपस्या करते हैं। पेड़ के नीचे क्यों? क्योंकि बरसात भी रुक जाती है ना तो पेड़ के नीचे पानी बरसता रहता है। क्यों बरसता रहता है? पत्तों में जो पानी जमा रहता है वो बहुत देर तक पेड़ों से टपकता रहता है। तो बरसात में वो पेड़ के नीचे जाकर के तपस्या करते हैं, ये उनके कायक क्लेश तप के अंतर्गत आता है। सर्दी की ऋतु में नदी के किनारे जाकर के तपस्या करते हैं। शीत लहर उनके शरीर के को झकोरों से डोलायमान कर रही है और वो डिगते नहीं है। ऐसे तपस्वी मुनि महाराज जो कायक क्लेश करते हैं वो अंदर से शीतल हो जाते हैं। इसीलिए तो उनके पास जाकर के हमें शीतलता का एहसास होता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सूर्य अपने केंद्र में शीतल है, ऐसे ही हमारे मुनि महाराज अपने केंद्र में शीतल होते हैं। ऊपर से तो वो तप्तायमान नजर आते हैं, तपस्वी नजर आते हैं, तपस्या करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर में शीतलता के झरने फूटे होते हैं। पढ़ते हैं हम लोग शांति भक्ति में, न स्नेहाचरणम प्रयान्ति भगवन, उसमें यही लिखा है चौथे नंबर की पंक्ति में कि जैसे भीषण गर्मी से थका हुआ व्यक्ति पेड़ की छांव में बैठ करके शीतलता का एहसास करता है, ऐसे ही संसार ताप से जला हुआ व्यक्ति जब आपके चरणों में आ जाता है तो उसे शीतलता का एहसास होता है। तो इस प्रकार से अगर हमें बड़ा बनना है, किसके समान बड़ा बनना है? मुनि महाराज बड़े होते हैं ना, हमें भी अगर बड़ा बनना है तो तपस्या तो करनी ही होगी। कैसे बनता है बड़ा, पता है आप लोगों को? दाल को रात भर पानी में डाल के रखना पड़ता है अगर बड़ा बनना है तो। बड़ा बनाना है, बार ये उदाहरण दिया था, खूब हंस के चलता है कि रात भर दाल को पानी में डले रहना पड़ता है। सुबह जब फूल जाती है ना, भीग जाती है, तो पूरी ताकत से, आजकल तो ऐसे नहीं पीसते, सीधे मिक्सी चला देते हैं, पूरी ताकत से उसे पीसा जाता है। पीसने के बाद भी क्या बड़ा बन गया? नहीं, अब उसे खूब फेंटेंगे जी भर के और उसमें सारे मिर्च मसाले डालेंगे, नमक भी छिड़केंगे, मिर्च भी डालेंगे, सारे मिर्च मसाले डालेंगे। अभी भी क्या बड़ा बन गया? नहीं, अब उसको गोल गोल बनाएंगे और उसके पेट में छेद कर देंगे। क्या बड़ा बन गया? अभी भी नहीं बड़ा बना, अभी भी कसर बाकी है। फिर बिल्कुल तपती हुई कढ़ाई में उसको ऐसे छटपटाने के लिए छोड़ देते हैं। छटपटा रहा है वो, तप रहा है वो, फिर उसको अच्छे अलट पलट करके और तपाते हैं। जितना बन सकता है उसे खरा खरा करके बाहर निकालते हैं। क्या बड़ा बन गया? अभी और कसर बाकी है, थोड़े बहुत मिर्च मसाले अभी उसमें और छिड़केंगे, न जाने कितना सजाएंगे, तब कहीं जा करके वो बड़ा कहलाता है। तो इस प्रकार से जब बड़ा बनने के लिए बड़ा को इतनी तपस्या करनी पड़ती है, तो हम लोगों को अगर बड़ा बनना है तो कितनी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जिस समय हम अंतरंग तप करते हैं उसी समय हमारे बहिरंग तप भी चलते रहते हैं। जिस समय हम बहिरंग तप तपते हैं उसी समय हमारे अंतरंग तप भी चलते रहते हैं। दोनों का परस्पर में गहरा संबंध है। ये मत सोचिएगा कि अनशन अलग है और प्रायश्चित अलग है, अवमोदरी अलग है और विनय अलग है। जिस समय हम अनशन करते हैं तो मंदिर में अगर हम बैठे हैं और एकांत में अगर बैठे हैं, विविक्त सय्यासन कहा ना, एकांत में क्यों बैठेंगे? एकांत में जब हम बैठते हैं तभी हम अपने बारे में सोच पाते हैं। जब हम दूसरों के साथ बैठते हैं तो तीसरे की बात करते हैं। जब हम अकेले बैठते हैं तब कहीं जाकर के हमें अपने बारे में सोचने का थोड़ा अवसर मिलता है। तो उस समय विचार करें कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या पाप किए हैं। और जब इस तरह का विचार करेंगे तो प्रायश्चित का भाव आएगा। जब प्रायश्चित का भाव आता है तो हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हैं,
यहाँ से हमारा प्रायश्चित नाम का तप शुरू होता है। अगर प्रायश्चित नहीं करेंगे तो बहिरंग तप करने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। अनशन के साथ साथ उसी समय जो जो दोष हमने किए हैं उनको ध्यान में ला करके पहले स्वयं से भगवान के सामने क्षमा मांगे, और उसके बाद जिस समय भी हमें मुनि महाराज आरिका जो भी मिल जाए उनके सामने अपने दोषों को प्रकट कर, ये कभी ना सोचे कि इनसे हम अपना दोष बताएंगे तो कहीं दूसरों को पता ना चल जाए। आचार्यों के गुणों में एक मूल गुण या गुण भी ये होता है कि कभी भी दूसरे के दोषों को वो प्रकट नहीं करते, उसको छुपा करके रखते हैं और प्रायश्चित के द्वारा उस व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाकर के उनके चरणों में अपने दोषों का निवेदन करें और प्रायश्चित के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें। क्योंकि पहले आदिनाथ भगवान के जमाने में पाप कम हुआ करते थे तो दंड भी कम हुआ करते थे। अब पाप ज्यादा होते हैं तो दंड की व्यवस्था भी बदल गई है। मुनि महाराज से भी अपराध होते हैं तो उनके लिए भी प्रायश्चित ग्रंथ में प्रायश्चित का विधान है। तो पहले सिर्फ 3 शब्दों से दंड दे दिया जाता था, हा, मां और धिक। हा का मतलब होता था, हाय तुमने ये क्या कर डाला, इतना बड़ा अपराध तुमने कैसे कर दिया। बस समझ लीजिए वो व्यक्ति अपनी नजरों में ही गिर गया, धरती में गड़ गया, उसे दंड मिल गया। उससे ज्यादा कोई अपराध करता था तो उससे कहते थे, हाँ मां, हाय तुमने ये क्या कर डाला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने कहने से मान लो उसे मृत्यु दंड ही मिल गया। और उससे भी ज्यादा बड़ा कोई अपराधी होता था उसे कहा जाता था, हाँ मां धिक, हाय तुमने ये क्या कर डाला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, धिक्कार है तुम्हें। तो वो बहुत बड़ा अपराधी के रूप में दुनिया में सामने आता था। तो जितने बड़े अपराध होते हैं उतना बड़ा दंड समाज के द्वारा, कानून के द्वारा अथवा अपने आप के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा व्यक्तियों को दिया जाता है। प्रायश्चित के बाद तप है विनय। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय। तो विनय तप कैसा होता है? विनय को तप के अंतर्गत भी रखा है और 16 कारण भावना में भी विनय संपन्नता है। और विनय मिथ्यात्व भी है। देखिए विनय शब्द कितना विचित्र है कि ये विनय तप भी है, विनय मिथ्यात्व भी है, विनय संपन्नता 16 कारण भावना भी है और मार्दव धर्म भी है। विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? भयासा स्नेह लोभाच्च कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टिया। भय से, आशा से, स्नेह से कहीं पर भी जाकर के अपना माथा झुका दिया, ये विनय मिथ्यात्व कहलाता है। जिंदगी की जिंदगी की शाम तक हम सिर्फ चुपचाप मांग के आ जाएंगे। इतना सब होने के बाद भी हमारी मांगे कभी खत्म नहीं होती। तो विनय जो तप है वो अपने से बड़े लोगों की, गुरुजनों की विनय करना, उपचार विनय, और विनय जिस प्रकार की शास्त्रों में बताई गई है वैसी करना, ये विनय तप के अंतर्गत आ जाता है। वैयाव्रत, वैयाव्रत किसे कहते हैं? अपनी शक्ति के अनुसार साधु संतों की मन वचन काया से वैयावृत्ति करना। अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति को किसी भी क्षेत्र में नहीं छुपाना चाहिए। यथाशक्ति शब्द हमारे यहाँ बहुत पावरफुल है। अगर हमारे पास 3 उपवास करने की शक्ति है और हम 1 उपवास कर रहे हैं तो ये भी यथाशक्ति नहीं है। और हमारे पास 1 उपवास करने की शक्ति और हम बेला कर रहे हैं तो ये भी यथाशक्ति नहीं है। और हम इस भावना से उपवास कर रहे हैं कि कल मेरी बहुत अच्छे ढंग से पारणा होगी, इसका इंतजार अगर कर रहे हैं तो ये भी उपवास नहीं है। और दूसरे दिन अगर कुछ नहीं मिलता, कोई हमारी पारणा नहीं कराता, हमें स्वयं पारणा करनी पड़ती है और हमारा मन खिन्न हो जाता है तो ये भी उपवास नहीं है। तो वैयावृत्ति भी यथाशक्ति हमें मुनि महाराजों की करना चाहिए। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाद, इसके बगैर कुछ नहीं होता। क्योंकि अभी हम पहली क्लास में हैं कि मैट्रिक में है कि स्नातक हो गए कि पोस्ट ग्रेजुएट हो गए या पीएचडी हो गए, हमें पता ही नहीं है कि कितना हमने पढ़ लिया है, कितना पढ़ने को बाकी है। अगर हम पूछें कि किसको क्या कह करके अभिवादन करना चाहिए
तो शायद सभी लोग बता भी ना पाए। हम पूछते हैं कि चलो बताओ, मुनि महाराज को क्या कह करके अभिवादन करते हैं? नमोस्तु। आचार्य श्री को क्या कह करके अभिवादन करना चाहिए? नमोस्तु। ठीक है, आरिका माता जी को क्या कह करके अभिवादन करना चाहिए? वंदनामि। क्योंकि हम लोग बहुत संपर्क में रहते हैं इसलिए हम लोगों को काफी कुछ याद है। बाकी दूसरे लोग पता है वंदनामि को कई बार धीरे से बदनामी बोल देते हैं, हे माता जी वदनामि वदना, ऐसे पढ़ा रहे थे एक बार। तो जो लोग नए नए होते हैं ना, उनको बहुत सिखाना पड़ता है कि भैया, कई लोग तो बंदगी बोलते, बंदगी। तो जो पर्टिकुलर शब्द दिया गया है उसको सीख करके सही ढंग से बोलना, ये कैसे आएगा? स्वाध्याय के माध्यम से आएगा। और छुल्लिका माता जी को और छुल्लक जी को क्या बोलना चाहिए? इच्छामि। इच्छामि का मतलब क्या होता है? हम भी आपके जैसे बनने की भावना भाते हैं। और एक पूछते हैं कठिन वाला, शायद कोई नहीं बता पाए। 8 प्रतिमा से लेकर के 10 प्रतिमा तक वाली दीदियों को क्या बोलना चाहिए, या भैया लोगों को? बता दिया, इच्छामि। इच्छामि बोलते, बहुत अच्छा। तो क्यों, कैसे पता चलेगा कि ये 8 प्रतिमाधारी हैं? पता नहीं चलता ना। सामान्य रूप से 2 प्रतिमाधारी और 8 प्रतिमाधारी दीदी या भैया एक से लगते हैं। तो उनके संपर्क में रह करके उनसे या उनके साथ वालों से पूछ करके हमें पता चल जाता है, तब हम उन्हें इच्छामि कहना शुरू कर देते हैं। और भैया और दीदी लोगों को वंदना कहते हैं। पंडित जी को क्या कहते हैं? प्रणाम कहते हैं। माता पिता को क्या कहते हैं? चरण स्पर्श कहते हैं। आपस में क्या कहते हैं? जय जिनेन्द्र कहते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हमें कहाँ से सीखने को मिलती हैं? स्वाध्याय नाम का जो तप है, स्वाध्याय तप जो है, ये हम जो पन्ने पलटा लेते हैं 2-4 जिनवाणी के, वो स्वाध्याय नहीं कहलाता। ये मत सोचना कि उतना पढ़ लिया तो स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय करने के लिए 5 अंगों का पालन करना पड़ेगा। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना किसे कहते हैं? कि सबसे पहले नियम लें कि कोई भी ग्रंथ हम शुरू करेंगे तो आद्योपांत पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 2-4 पन्ने पद्म पुराण के पढ़ लिए, 2-4 पन्ने जीवकांड के पढ़ लिए, 1 पन्ना कर्मकांड का पढ़ लिया, किसी भी ग्रंथ का 1 पेज पढ़ लिया, हमारा आज का स्वाध्याय हो गया, महाराज जी से नियम लिया। इसे स्वाध्याय नहीं कहते, इससे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा जब तक हम आद्योपांत स्वाध्याय ना करें। आद्योपांत का अर्थ होता है शुरू से लेकर आखिरी तक। प्रस्तावना भी पढ़िए, लेखक का नाम अच्छे से पढ़िए। आद्योपांत स्वाध्याय जब हम करते हैं तब एक ही ग्रंथ पढ़ने से हमें 10 ग्रंथ के बराबर ज्ञान हो जाता है विधिवत, क्योंकि बेस हमारा मजबूत हो जाता है एक ही ग्रंथ से। लेकिन चूंकि हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन स्कैटर्ड, कभी इधर सुन लिया, कभी उधर सुन लिया, कभी इनका सुन लिया, कभी उनका सुन लिया, विधिवत कुछ न रहने से हमारा ज्ञान व्यवस्थित नहीं होता। तो चूंकि हम इतना सुन रहे हैं, इसलिए इस तरह का भी हमें जीवन में ये नियम बनाना चाहिए कि स्वाध्याय शुरू करेंगे, विधिवत करेंगे, अकाल में नहीं पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब अकाल कहलाते हैं। इसके अलावा संधि काल भी अकाल कहलाते हैं। संधि काल कौन से? सामायिक के काल को संधि काल कहते हैं। उस समय भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, भक्तामरादि पाठ करना चाहिए। तो 5 अंगों पूर्वक हम स्वाध्याय करें, वाचना करें, स्वयं पढ़ें। स्वाध्याय जो होता है ना, वो अकेले नहीं होता। ध्यान तो अकेले में होता है, स्वाध्याय 2 में होता है, तब कहीं ये 5 अंग पूरे होंगे, वाचना, पृच्छना आदि। और यात्रा 3 में होती है, भजन 4 में होते हैं। सबके नियम है नीति ग्रंथों में अलग अलग। अगर ध्यान करना है तो अकेले बैठो, स्वाध्याय करना है तो किसी को पकड़ के ले आओ, साथ में बैठो, तब कहीं जाकर के उसको भी लाभ मिलेगा और आपको सही लाभ मिलेगा। तो वाचना के साथ साथ पृच्छना जरूरी है। जैसे कल किसी ने पूछा था ना एक प्रश्न, वो पृच्छना कहलाती है। क्या 108 क्यों लगाते हैं? ये पृच्छना है। उन्होंने पृच्छना की और हमें नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। कोई ये जरूरी थोड़ी सबको सब प्रकार का, सब चीजों का ज्ञान हो। तो हमने पूछा आश्रम में बहनों से, और 2-4 जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं उनमें से एक ने बता दिया, एक शिष्य ने, शिवनगर की। तो वो हम आपको बता देंगे कि सामने गुणों के रूप में पीछे लगाया जाता है। तो प्रश्ना करने से उन लोगों को भी ज्ञान हुआ जिन्होंने पन्ने पलटाए, और हमें भी पता चल गया, क्योंकि ये तो पता था कि आरिकाओं के 3 कैसे घटाते हैं और इनके 108 कौन कौन से जोड़ करके बताते हैं। किसी ने ये भी बताया, एक दीदी ने,
कि आचार्य भक्ति में भी 108 गुण बताए हैं संस्कृत श्लोकों में एक साथ, तो उनके आधार पर भी हो सकता है 108 लगाया जाता। तो प्रश्न करने से ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कितने सारे लोगों ने एक विषय को लेकर के रिसर्च कर ली, स्वाध्याय कर लिया। और एक है आमनाय। आमनाय मतलब दोहराना, चिंतन करना, अनुप्रेक्षा, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय। तो इस प्रकार से 5। और धर्मोपदेश, जब तक धर्मोपदेश नहीं देंगे, धर्मोपदेश का मतलब क्या होता है? आप पूछेंगे कि दीदी आप लोग तो धर्मोपदेश दे सकते हैं, महाराज जी दे सकते हैं, हम लोग कैसे धर्मोपदेश देंगे? तो ऐसा नहीं है। आपने जो कुछ शास्त्र में पढ़ा, बैठ करके शाम के समय अपने घर पर बच्चे आए तो उनको बता दो कि देखो 5 अणुव्रत ये होते हैं, ये धर्मोपदेश हो गया। किसी को भी हमने फोन पर बता दिया कि आज मैंने ये पढ़ा, ये भी धर्मोपदेश है। किसी को भी जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बता देना, ये धर्मोपदेश कहलाता है। तो एकमात्र स्वाध्याय ऐसी चीज है जिसके माध्यम से अगर हम तप करते हैं तो हमारा तप खोटा तप न कहला करके सम्यक तप के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमें सही सही ज्ञान हो जाएगा कि सच्चा तप क्या है और बाल तप क्या है। बाल तप करने वाले भी 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ये मत समझना कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे। ज्ञान भी जो तपस्या की जाती है भटकाए, ऐसा जरूरी नहीं है। छोटे तप करने वाले साधु भी 12वें स्वर्ग तक और ऊपर तक जाते हैं, एक प्रकार के तो मत वाले। तो इस प्रकार से कैसे स्वाध्याय हमारे ऊपर असर करता है। समय हो जाता है लेकिन बात बाकी रहती है, आज जल्दी से बंद नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात और करेंगे। देखो सिर हिला दिया सुजाता जी ने, ठीक है। तो मुनि महाराज जंगल के बाहर रुके हुए थे, सब लोग जाकर के धर्म लाभ ले रहे थे। उपदेश के बाद सबने मुनि महाराज से एक एक नियम लिया। एक जुआरी वहां से गुजर रहा था, वो भी उपदेश सुनने बैठा और सब लोगों को मीना फोन कर रही है, किस बात के लिए कर रही है क्या पता? चलो ठीक है, बाद में ही पूछते हैं। एक बार उठाई। ना समझिएगा मैम। चलो तो इस उदाहरण सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? पड़ रहा है? तो इस उदाहरण को अभी हम यहीं रोकेंगे, बताते हैं कारण आपको थोड़ी सी पंक्तियां सुना करके कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरों की ओर ना देख करके अपने आप की ओर, अपनी ओर झांकना है। सारे द्वार खोलकर बाहर निकल आया हूँ, यह मेरे भीतर प्रवेश का पहला कदम है। ये क्षमा सागर जी की पंक्तियां हैं। इसके आधार पर हमें अपने अंदर में प्रवेश करना है। मैंने चिड़िया से पूछा कि तुम इतने ऊंचे आसमान में कैसे उड़ जाती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो चिड़िया ने कहा कि नहीं, क्योंकि मुझे घर वापस लौटना आता है, इस कारण मुझे डर नहीं लगता। तो बाहर झांक रहे हैं, इधर उधर सब अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, सीधी बात स्वीकारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, सीधी बात स्वीकारे कौन। 4 लाइन आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी, फिर मीना के फोन के बारे में बताती हूँ। परिचय का विस्तार जहां तक
परिचय का विस्तार जहां तक तुमको उससे आगे माना, जितना ज्यादा जाना तुमको मैंने उतना कम पहचाना। जितना ज्यादा जाना तुमको मैंने उतना कम पहचाना। औसत कोई बिंदु न तुम में, औसत कोई बिंदु न तुम में, जो भी हो तुम सिर्फ शिखर हो। औसत कोई बिंदु न तुम में, जो भी हो तुम सिर्फ शिखर हो। शीतल हो तो चंद्र सरीखे तपे, अगर तो सूर्य प्रखर हो। शीतल हो तो चंद्र सरीखे तपे, अगर तो सूर्य प्रखर हो। संत शिरोमणि विद्या आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर जयवंत हो, अमर रहे ऐसी भावना के साथ। 10 लक्षण धार। आचार्य गुरुदेव की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई अभी अभी, तो सब लोगों को माला फेरना है, प्रवचन नहीं सुनना है। तो सब लोग विराम दे करके आचार्य श्री के तुरंत स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे विश्व को जितने लोग मिलकर के समाचार दे सकें दे देते हैं और मालाएं फिरते हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार है और 3-4 महाराज जी और अस्वस्थ हैं संग में। तो हम लोग अपना सारा तप त्याग आज आचार्य श्री के चरणों में लगा देते हैं और अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करके सब लोग माला करते हैं। दिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सवाणी मन सच्चड़े सदा देत हुडो। जिनवाणी भारते कोई को दिन रैन, तो शे तेरा शरणा नहीं, तो सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबको आशीर्वाद आचार्य श्री का। सब लोग बस आज पूरा समय आचार्य श्री के स्वास्थ्य लाभ की भावना में लगा दें, जितनी बन सके मालाएं करें और आचार्य श्री जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ये भावना है। दीदी वो माला बड़ी वाली माला बोल दो ना आप। हाँ बोल देते हैं।